स्लीप वॉक कर रहा था? क्या केनेथ पार्क सही में स्लीप वॉक कर रहा था? क्या किसी के लिए नींद में सोते सोते ये सब करना पॉसिबल भी है? अगर कोई स्लीप वॉकिंग करते हुए ऐसा करता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, आखिर कुछ लोग नींद में ऐसे बिहेव कैसे करते हैं? क्या है इसके पीछे की साइंस? आइए समझते हैं स्लीप वॉकिंग की मिस्ट्री आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, ध्रुव राठी एकेडमी पर दिवाली धमाका सेल चल रही है। मेरे सारे कोर्सेज पर फ्लैट 50% ऑफ, यानी कि मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स जहां पर आप प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना सीखेंगे, या फिर मेरा YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स जो आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना सिखाता है, कैसे आप YouTube को एक पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बना सकते हो, या फिर मेरा 10.5 घंटे का हाईली डिटेल्ड मास्टर AI चैटबॉट्स कोर्स जो आपको ChatGPT, Gemini, DeepSeek जैसे AI टूल्स की थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ सिखाता है। इन सब में से आप कोई भी कोर्स खरीदो, 22 अक्टूबर तक आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। पूरे साल का बेस्ट डिस्काउंट, और इतना ही नहीं, मेरे AI प्लेटफॉर्म AI Fiesta पर भी 41% ऑफ मिलेगा आपको इस सेल में, अगर आप उसके एनुअल सब्सक्रिप्शन को खरीदोगे तो। जरूर जाकर चेकआउट करना, इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। और अब अपने टॉपिक पर आते हैं। स्लीप वॉकिंग को मेडिकल टर्म्स में सोमनाम्बुलिज्म कहा जाता है। ये एक प्रकार का स्लीप डिसऑर्डर है जो नॉन रेम स्लीप के दौरान होता है। असल में बात क्या है दोस्तों, इंसानों में नींद को मोटे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसे रेम स्लीप भी कहा जाता है, और दूसरी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी कि NREM स्लीप। जैसा कि आप इनके नाम से समझ सकते हो, रेम स्लीप में जब हम सोते हैं तब हमारी आईज रैपिडली मूव करती रहती है, आंख बंद होती है लेकिन आई बॉल बड़ी रैपिडली हिलती रहती है। और NREM स्लीप में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले जब हम सोने जाते हैं रात को, हम NREM स्लीप में एंटर करते हैं। NREM स्लीप की अपने आप में 3 अलग स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में हमें हल्की हल्की नींद आने लगती है और किसी आवाज या एक्सटर्नल एक्टिविटी पर रिएक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। फिर धीरे धीरे ये नींद गहरी होती जाती है और NREM की स्टेज 3 सबसे गहरी नींद होती है। इस स्टेज में किसी सोते हुए इंसान को जगाना काफी मुश्किल होता है, और अगर जगा भी दिया जाए तो वो इंसान कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेड फील करने लगता है। फिर NREM की तीनों स्टेजेस के बाद इंसान REM स्लीप में एंटर करता है और सपने इसी स्टेज में आते हैं। इस स्टेज में हमारा हार्ट रेट बढ़ने लगता है और ब्रेन रिलेटिवली ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हमारा दिमाग मेमोरीज को कंसोलिडेट करने के लिए और इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए काम करने लगता है। यही कारण है सपने आने के पीछे। वैसे सपने आना अपने आप में ही एक बहुत डिटेल्ड और अलग टॉपिक है, उसकी चर्चा किसी और वीडियो